हम खुद को कैसे सुरक्षित रखें। सेफ्टी आज सुरक्षित रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम खुद को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे ऐसे लोगों से, ऐसे व्यवहार से खुद को कैसे बचाएं। इसका मतलब ये है कि पवित्रता का मतलब है हमें पवित्र रहना है तो बचाना पड़ेगा, और हमें इतना सतर्क रहना पड़ेगा कि ये घटना हो सकती है। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो इसमें हमें अवेकनेस होना चाहिए। वाचा की पवित्रता, ये इसमें झूठ बोल के कितना फंसाते हैं, झूठ बोल के कितना फंसाते हैं। अभी भंते जी को मालूम, घर में बैठने के बजाय विहार खोल दो और बैठा, तो कुछ लेडीज लोग आए और बोले हम भंते जी को उतना ये नहीं करते। तो क्यों, क्या हो गया? बोला भंते जी ने क्या किया? नहीं, बोले यहाँ पे एक भंते जी रहते थे इसके पहले। बोले उसने, भंते जी ने बोले बुद्ध गया, सारनाथ, ये सब घुमा, 10 दिन का टूर लेके जाता हूँ, टूर पे लेके जाता हूँ, और हमारे से पैसे लिए। बोले टिकट रिजर्वेशन करना पड़ता है, ये करना, 50 लोगों से पैसे लिए। बोले और गायब हो गए तो अभी तक आए नहीं, पैसे लेके। फोन नंबर गलत देते, फोन लगता नहीं। तो ठगाने वाले, झूठ बोलकर ठगाने वाले, झूठ तो इंडिया में एक नंबर हो गया। अभी पूरा इंडिया, पूरा देश ही झूठ बोल रहा है। हाँ? तो ये जो झूठ बोलना, ये वाचिक अपवित्रता निर्माण करती है। ये हमारे अंदर जो दोष है वो बहुत खतरनाक दोष है। हमारे परिवार में अगर ये दोष निकल जाता, हमारे परिवार में या हमारे बुद्धि सेमिनरी में या फिर कहीं हम जहाँ पे रहते वहां पे, कि ऐसा अगर भरोसा हो गया कि आदमी झूठ बोल ही नहीं सकता। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी गलत काम नहीं किया। ऐसे पवित्र लोग हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ कि अगर आपके घर में ये झूठ नहीं बोलने की बात अगर आपके घर में सभी ने स्वीकार की, आपके घर में बच्चों ने बोला कि नहीं मम्मी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मम्मी ने बोला झूठ नहीं बोलना, पिताजी ने बोला झूठ नहीं बोलना, भाई ने बोला कि झूठ नहीं बोलना। अगर तुम्हारे घर में सभी अगर सही बोलने वाले लोग आपस में मिल जाते, शत्रु के साथ तो अलग चीज है, कम से कम आपस में अपने घर में अगर हम सबने ये संकल्प किया, दृढ़ संकल्प किया कि हम कोई भी हालत में झूठ नहीं बोलना है, तो उस घर में इतना विश्वास निकले रहेगा एक परस्पर एक दूसरे के ऊपर, तो कभी घर में संशय नहीं होगा, कभी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। एक सिर से सिर्फ आप अगर ठान लिए कि मैं कोई भी हालत में झूठ हमारे घर में कोई नहीं बोलेगा। ये एक एक व्यक्ति को पवित्र बनाना है, एक एक परिवार को पवित्र बनाना है। कि हमने बोल दिया कि झूठ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, लेकिन झूठ बोलने वाले से बचना है। जो झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, बाप रे बाप रे बाप। ऐसे झूठ बोलने वाले से बचना है। वो जाएंगे, मैं उसके घर में परित्राण के लिए गया था, तो मैंने ऐसा परित्राण किया उसके घर में, मैंने बोल दिया कि तुम्हारे घर की जो बीमारी है पूरी बीमारी दुरुस्त हो जाएंगे, सब एकदम सशक्त रहे, रोग मुक्त हो जाएंगे। तो बराबर मेरा परित्राण किया, परित्राण के बाद में उनके घर में पूरी बीमारी दुरुस्त हो गई और पूरे लोग अच्छे हो गए। ये बात मैं कहाँ बता रहा हूँ? मैं दूसरे के घर में परित्राण करने गया, वहां पे बता रहा हूँ कि मैं उनके घर में परित्राण किया मैंने, तो उनके घर की पूरी समस्या मेरे परित्राण से दूर हो गई। तो उसको क्या लगेगा, ये भिक्षु में कितनी ताकत है, कितना उसका परित्राण अच्छा है, परित्राण से अगर पूरी समस्या दूर हो जाती है। तो ये जो इस तरह का जो झूठा है वो एक प्रकार की बावागिरी है, बोवागिरी है, भोंदगिरी है। तो ये झूठ बोलने से बचना है और हमें समझना है कि ये
आदमी झूठ बोल रहा है। पहले झूठ बोलने वाले को समझना है कि ये आदमी झूठ बोलता है, झूठ बोल के हमको फंसा रहा है, ये हमें समझना है। उसके बाद में निंदा नालस्ती करना, यानी किसी के बारे में निंदा नालस्ती नहीं करना है। कल चल के कौन किसके काम में आएगा पता नहीं। तुम जिसका काम वो कर रहा है, जिसका गलत काम कर रहा, तो उसको सतर्क करो, समझाने की कोशिश करो। अगर नहीं मानता है तो नहीं मानता है, लेकिन हम आपस में अगर निंदा करते जाएंगे तो हमारे में एक रूपता निर्माण नहीं होगी, हम एकजुट कभी नहीं हो पाएंगे। एक जन दूसरे की निंदा कर रहे, दूसरा तीसरे की निंदा कर रहे, तो हम एकजुट कभी हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें किसी की निंदा करना है नहीं, किसी के ऊपर बोलना ही नहीं है, अपना दोष मुक्त करना है, अपने स्वयं को बिल्कुल मजबूत रखना है। नहीं, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे किसी की निंदा नहीं करना है। जिसका जो ओरिजिनल जो बात है, भंते सुरेश देसाई का क्यों विरोध किया जाता है, किसी को पता है? उसके पीछे क्या रीजन है? क्यों क्यों लोग चाह रहे हैं कि ये कब मरता है और ये कब पद का राजीनामा देता है? मुझे तो कई लोगों ने, बड़े बड़े डॉक्टर लोगों ने बोला है, अरे बंटी जी, बोले तुम्हारे तरफ आते हैं सुरेश देसाई जी, तो तुम उनको बोल दो, बोले उनको राजीनामा दे दो। राजीनामा, हाँ, उम्र हो गई, उनकी बातचीत समझ में नहीं आता, तो उनको राजीनामा देने को लगा दो। उनको क्या वो पद लेके बैठे? तो ये ऐसा क्यों हो रहा, उनके पीछे क्यों लगे? उसके अंदर का जो राज है वो है कि अंबेडकर कॉलेज में जो लेक्चरर की भर्ती हो गई थी, हाँ, लेक्चरर की भर्ती होने वाली थी। अब उनका पहले का रिवाज क्या था, जो भी भर्ती होती है तो उससे 50 लाख 1 करोड़ तक डिमांड लेके उसको नौकरी करो, उसको दे दो, यानी भ्रष्टाचार। अब ये बात भद्दे जी को पता चली कि ये ऐसा ऐसा होता है, तो उन्होंने बोले कि नहीं, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं इंटरव्यू लूंगा, और मेरे नजर से जो रहेगा वो, तो जो पहले जो काम कर रहे थे कॉन्ट्रीब्यूटरी डेली वेजेस पे, उसको उन्होंने पहले सिलेक्ट किया। अब ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके परमानेंट किया, तो उनके जो हर एक जो सदस्य वहां के थे, नॉमिनल सदस्य थे, उनका कम से कम 1-1, 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो वो चिढ़ेंगे नहीं क्या? जो उनकी जीवन चल रही है, अभी कुछ लोगों का जीवन दीक्षा भूमि के नाम से चल रहा है, कोई काम धंधा नहीं करते, 13-13 हजार 14-14 लाख की 14 गाड़ी पे घूमते हैं। पैसा आया कहाँ से? बड़ी बड़ी गाड़ी। तो जो भी चल रहा है उसने बोले कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इवन यहाँ के चौकीदार परेशान हो गए, किसी का 10,000 पेमेंट पे लगाना तो 9,000 देना, 1,000 गायब करना। अभी फिर से अभी भर्ती हो गई, तो बंटी जी बोले मैं लूंगा इंटरव्यू, किसी को आने नहीं दिया। तो फिर ये हो गया, फिर से उनका नुकसान हो गया। अभी जब फंड आता है दीक्षा भूमि पे, तब फिर आंदोलन होता है, क्योंकि दीक्षा भूमि सुधारने के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए जो फंड आता है, उसमें ये बनते जी रहने के बाद में उसको पैसे की क्या जरूरत है? बनते जी, उनको पैसे की क्या जरूरत है? लाखों करोड़ों रुपए उनके पास में, उसने जापान से करोड़ों रुपए लाके इंडिया में क्या लेके जाने वाले? क्या वो रामटेक के जो बिहार है जो बनाए वो लेके जाने वाले? जापान मंसर में जो बनाए इतने वो लेके जाने वाले? ये भारत में रहने वाले, भारत में किसी के हाथ में चले आएंगे। लेकिन वो अब ऐसे लोग बैठे हैं कि पूरा गेम तैयार करते हैं, गेम तैयार करते हैं। उसने उस दिन भी जैसे महिलाओं का एक वीडियो आया था, आपने देखा भी होगा, बहुत वायरल हुआ और वो केस तक हो गए, पत्रकार परिषद हो गई। वो पूरा
सेटअप था पूरा, उसको बुला के भैयाजी खैरकर था, उसके बाद में ये पूरे पीछे से उन्होंने बोले कि वो गजघाटे, तो वो कॉलेज का मामला था, पुलिस में रिपोर्ट हो गई, उसकी कोर्ट। तो ये जो निंदा नालस्ती करने वाले लोग हैं, हमेशा खैर करने क्या क्या सबको मालूम है, वो क्या पवित्र आदमी है, दोष मुक्त, उसको तो कोई खड़ा नहीं रखता, वो भंती जी के पीछे लगा है। अब कुछ लोगों को तैयार करता, पैसे जाओ तुम, लेडीज तैयार होती है, लेडीज को समझने को ना, उनको उनको आदत है, वो उनको ऐसा करते, झटका झट झट हाथ को झटका मारते हैं, ऐसा करते हैं। तो अब इतनी उम्र के आदमी ऐसे मारेंगे कि किसी को, उनसे कोई मतलब ही नहीं था ना। तुमको और जब एप्लीकेशन हमारे घर में वातावरण खराब हो जाता है, और उसके बाद में व्यक्ति की बड़बड़ जो है, फालतू की जो बातें हैं, वो हमें करना नहीं है। ये वाचा से हमारा जीवन अपवित्र होता है, वाचा से हमारा जीवन अपवित्र होता है। हमारे वाचा में जो भी दोष है, वो वाचा में के दोष हमें दुरुस्त करना है। तो हमारे वाचा के जो, अगर हम दोष दूर करेंगे तो हमारी पवित्र वाचा है, पवित्र वाचा से सब कुछ हो सकता है। अगर पवित्र वाचा नहीं है तो घर में झगड़े होंगे, हर जगह झगड़े होंगे, हर समय झगड़ते रहोगे। वाचा पवित्र रखेंगे, निर्दोष वाचा रखेंगे, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और अपने जो बाबा साहब का जो धम्मा है वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। आज इतनी बड़ी परिस्थिति आ गई है कि जो क्रांति प्रतिक्रांति की बात है, उस दिन बोला था क्रांति प्रतिक्रांति, बुद्ध ने क्रांति किया था, क्रांति करके पूरा बुद्ध धम्म का वातावरण निर्माण किया था, इतनी बड़ी क्रांति की बुद्ध ने। लेकिन बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद फिर प्रतिक्रांति हो गई, फिर बुद्ध धम्म कमजोर किया गया। उसके बाद में सम्राट अशोक आए। सम्राट अशोक एक शक्तिशाली राजा थे, बलशाली राजा थे, उन्होंने बुद्ध धम्म का स्वीकार किया। तो फिर से सम्राट अशोक के वजह से बुद्ध धम्म में फिर से क्रांति हो गई। इतनी क्रांति हो गई कि जो पूरा भारत में क्या, पूरे जम्बू द्वीप में बुद्ध धम्म फैल गया। लेकिन सम्राट अशोक ने क्रांति करते समय उन्होंने सबके लिए समान व्यवहार किया। कोई जैन धर्म के लोग हैं, उनको भी उन्होंने उतना ही ये किया। उसके बाद में जो ब्राह्मण थे उनको भी उतना ही सम्मान दिया, हर एक को उन्होंने सम्मान दिया। लेकिन बुद्ध धर्म का उन्होंने जो सम्मान देते समय प्रचार किया, उन्होंने जो शिलालेख लिखे, शिलालेख में उन्होंने जो शब्द लिखे, वो शब्द जो है धम्म लिपि में, वो एक आदेश है। कालाम सूत्र जो है ना, वो भी उन्होंने पत्थर पे लिखा है, बाबरू शिलालेख बोलते ना, उसमें कालाम सूत्र लिखा है धम्म लिपि में। इस तरह से उन्होंने क्रांति की। उसके बाद में उसी क्रांति में प्रतिक्रांति वाले घुस गए सम्राट अशोक के क्रांति में। कैसे घुसते देखो, विदिशा देवी वो पहली पत्नी थी, उनके 2 बच्चे थे, संगमित्रा और हाँ, तो और उनके यानी राज में उनकी 4 पत्नी थी, 3 पत्नी थी। तो एक पहली पत्नी जी जो थी, तो वो ये थी, बीमार रहती थी। तो उस पत्नी की सेवा करने के लिए एक ब्राह्मण लड़की क्रांति में घुस गई, ब्राह्मण लड़की क्रांति में घुस गई। उसका नाम था तिसरक्षिता।
तीसरा रक्षिता, रक्षिता ये ब्राह्मण थी, युवा थी। ये सेवा करते करते वो पत्नी मर गई, तो ये तीसरा रक्षिता सम्राट अशोक की आवर्ती रानी जिसको बोलते, वो रानी बन गई। अब इधर सम्राट अशोक के तरफ बुढ़ापा आ रहा था और ये जवान थी। उसने पूरा राजपाट अपने हाथ में लिया और बच्चों को, उनके जो बच्चे थे उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। जो कृणाल नाम का लड़का था, जो कश्मीर में राज क्षेत्र बांट के दिए थे सम्राट अशोक ने, उसने खुद एक पेपर, सेनापति के हाथ से पेपर लिख करके पेपर में सम्राट अशोक की मोहर लगाया, सम्राट अशोक की सही सही करके मोहर लगाया और इसके आंखें निकालो। कृणाल यानी उसकी आंखें इतनी सुंदर थी और वो उसके ऊपर आकर्षित थी, लेकिन वो बोले कि तू मेरे माँ का दर्जा है, तुझे मैं ये नहीं काम कर सकता हूँ, क्योंकि बुद्ध धर्म का वो था। लेकिन उसकी नजर उसके ऊपर थी, तो उसने उसको रिजेक्ट किया, तो उसकी आंखें निकालने का आदेश दिया। जो बोधि वृक्ष था वो भी जलाया सेनापति के हाथ से उसने। तो इस तरह से ये अंदर घुसी और तब से फिर प्रतिक्रांति अंदर से शुरू हुई। तो धीरे धीरे फिर पुष्पमित्र शुंग ने फिर प्रतिक्रांति की, प्रतिक्रांति करने के बाद में फिर ये हो गया, फिर बाबा साहब आए, फिर बाबा साहब ने क्रांति की। तो आज बाबा साहब के क्रांति के बाद में जो प्रतिक्रांति हो रही है ब्राह्मण लोगों की, आज इतने बड़े पैमाने पे प्रतिक्रांति हो रही है। आज तुम लोग हर क्षेत्र में कमजोर हो रहे हैं। पूरा हिंदू राज, जो उस समय मुसलमानों ने राज मांगा तो पाकिस्तान दे दिया था, इन्होंने भी उस समय मांगे थे लेकिन नहीं मिला, तो उन्होंने अभी राज मांग रहे कि हमें हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जब हिंदू राष्ट्र की डिमांड उनकी, वो अभी उनके हाथ में है। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर वर्ण व्यवस्था शुरू हो जाएंगी, फिर वो देव संस्कृति शुरू हो जाएंगी। देव संस्कृति ये बहुत ही खतरनाक संस्कृति है, यानी पॉलिटिक्स अलग है, धर्म सत्ता राजकीय करेंगे, राजकारण कौन करेंगे, धर्म सत्ता करेंगे। सरपंच अलग रहेगा, राज कौन करेगा, पुजारी करेगा, ये उनका है। जो पुजारी जैसे योगी का काम अलग है, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश का सीएम बना दिए, तो अपने तरीके से राज कर रहा है। तो उसी तरह से हर जगह ऐसे लोग बिठाए जाएंगे कि ये धार्मिक राज्य सत्ता स्थापन करेंगे और धर्म में हमको वर्ण व्यवस्था में लाके रख देंगे। तो आज इस तरह से प्रतिक्रांति हो रही है, तो उस प्रतिक्रांति को निपटाने के लिए हमें क्रांति की आवश्यकता है। हम क्रांति करेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इतना करके मैं अभी अपना ये प्रबोधन समाप्त करता हूँ।